जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे सुबह की शुरुआत हमारे चिराग सर कर देते हैं। चिराग सर का सवेरे सवेरे फोन आ जाता है अपने दादा के घर से। विजय भाई से बात करवाने लग जाता है। विजय भाई अपनी खिचड़ी खा रहे थे। आपको भी पता है कि गांव में थोड़ी रेंज की समस्या होती है, तो रेंज प्रॉपर सही से आ नहीं रही थी, जिसके कारण वीडियो भी ब्लर हो रही थी। थोड़ी देर सबसे बात कर लेता हूँ और सबसे बात करने के बाद अब मेरा भी वक्त स्टार्ट हो जाता है नहाने का। सबसे पहले नहाने के लिए चला जाता हूँ और नहाने के बाद आ जाता हूँ लौटकर वापसी और रेडी हो जाता हूँ। सबसे पहले सूर्य देवता को जल देने के लिए अपनी छत पर चला जाता हूँ। सूर्य देवता को जल देता हूँ। आज दिवाली का दिन होता है। सूर्य देवता से सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद आ जाता हूँ नीचे और रोटियां उठाकर चल देता हूँ दादा खेड़े के मंदिर में। दादा खेड़े को जल चढ़ा देता हूँ और दादा खेड़े को जल चढ़ाने के बाद दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ दादा खेड़े को और बोलता हूँ दादा खेड़े इस जीवन में कभी भी हमें कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके बाद पीपल देवता को जल चढ़ा देता हूँ और पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद चींटियों को आटा डाल देता हूँ और चींटियों को आटा डालने के बाद आ जाता हूँ 11 नंबर की बस पकड़कर घर। और घर आने के बाद लग जाता हूँ घर के मंदिर में जोत लगाने। घर के मंदिर में जोत लगा देता हूँ, फिर आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद अब बाहर आकर नाश्ता कर देता हूँ और नाश्ता करने के बाद अब बाइक की चाबी उठाकर चल देता हूँ दुकान पर। 4 से 5 मिनट के बाद मैं दुकान पर पहुंच जाता हूं और दुकान का शटर उठाकर लग जाता हूं साफ सफाई करने में। वैसे तो मैंने दुकान की सारी सफाई कर ली थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो काम पेंडिंग होता है वो आज निपटा देता हूं। सारा काम निपटाने के बाद थोड़ी देर के बाद मेरे पास पंकज भाई आ जाते हैं। फिर भाई को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2 ढाई घंटे बैठ के पंकज भाई से बातें करता हूँ और टाइम हो जाता है 2 बजे का। मैडम जी आ जाती है मेरा लंच लेकर। लंच करने के बाद अब मैं बाइक उठाकर चल देता हूँ बाइक को वॉशिंग करवाने। अपने साथ में चिराग सर को भी ले लेता हूँ, क्योंकि बाजार से काफी सारा सामान लेकर आना होगा। 5 से 10 मिनट के बाद मैं वॉशिंग वाली दुकान पर पहुंच जाता हूँ। भाई भी लग जाता है वॉशिंग करने। बाइक की वॉशिंग करवाने के बाद भाई को पेमेंट कर देता हूँ और भाई की पेमेंट करने के बाद अब मैं चला जाता हूँ मिठन स्वीट हाउस पर। दिवाली की पूजा के लिए मेरे को मिठाई लेनी होती है। अब मैं चिराग सर से पूछता हूँ कि चिराग सर क्या खाना पसंद करोगे, तो चिराग सर की डिमांड आती है कि पापा कलाकंद ले लो। बोलता हूँ कि भाई से 1 किलो कलाकंद कर दो। भाई बोलता है कि भैया आज कलाकंद नहीं मिलेगा, केवल मिल्क केक या बर्फी मिलेगी। कलाकंद ना मिलने के बाद मैं चिराग सर से पूछता हूँ कि अब क्या लोगे, तो चिराग सर बोलते हैं कि पापा कलाकंद ना मिल रहा है तो चलो कोई बात नहीं, मिल्क केक ही ले लो। अब मैं मिल्क केक करवा लेता हूँ और मिल्क केक करवाने के बाद वापसी आ जाते हैं हम किराने वाली दुकान पर। देखता हूँ भाई भी सफाई में लगा हुआ था। अब जाकर बोलता हूँ लाला जी से कि लाला जी पूरे साल में सफाई नहीं की और आज दिवाली वाले दिन सफाई कर रहे हो, तो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें आज ही सफाई करनी पड़ रही है। मैं भी लाला जी से बोलता हूँ कि चलो आप सफाई में लगे रहो, मैं इतना अपना सामान निकाल लेता हूँ। सारा सामान किराने वाला निकाल लेता हूँ और पेमेंट देने के बाद अब मैं आ जाता हूँ अगली दुकान पर गिफ्ट लेने के लिए। 3-4 लोगों को मुझे भी दिवाली देनी होती है, फिर उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ विशाल भाई की दुकान पर और वहां से गिफ्ट छांट लेता हूँ और गिफ्ट छांटने के बाद पेमेंट करने के बाद आ जाता हूँ अपने घर वापसी। गिफ्ट वगैरह सारा सामान घर पर रखने के बाद अब मैडम जी बोलते हैं कि चलो बाजार चलो। अब मैं बोलता हूँ कि मैडम जी अब क्या रह गया। बोलती हैं कि पूजा का सामान भी लेके आना होगा। अब मैं मैडम का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ और बोलता हूँ मैडम जी आपने मेरे को याद करवा दिया, मैं तो बिल्कुल ही भूला बैठा था कि मेरे को पूजा का सामान भी लेके आना है। सबसे पहले हम कपड़े वाली दुकान पर पहुंच जाते हैं और लाल कपड़ा ले लेते हैं मंदिर के लिए। मंदिर का लाल कपड़ा लेने के बाद अब मैं चला जाता हूँ फूलों वाली दुकानों पर। बहुत सारी फूलों की दुकानें जीट रोड के पास लगी हुई थी। पूजा के लिए सबसे पहले कमल का फूल ले लेता हूँ, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है। कमल का फूल लेने के बाद अब मेरी नज़र पड़ जाती है आम के पत्तों पर और फिर आम के पत्ते भी ले लेता हूँ और उसके बाद मैं सारे फूल ले लेता हूँ और फूल लेने के बाद अब मैं चला जाता हूँ दोबारा किराने वाली दुकान पर। किराने वाली दुकान से पूजा का सामान ले लेता हूँ और पूजा का सामान लेने के बाद अब मैं मोमबत्ती लेकर चल देता हूँ दुकान पर। दुकान पर जाने के बाद पूजा पाठ में लग जाता हूँ और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि माता रानी मेरी दुकान फूले फले और पूरे साल का जो ये त्योहार है हम हर साल खुशियों से मनाएं। सदैव आपकी कृपा हम पर बनी रहे, यही मुराद मांगने के बाद अब मैं लग जाता हूँ बाहर थड़े पर मोमबत्तियां लगाने। दुकान की पूजा कंप्लीट करने के बाद अब मैं सीधा चला जाता हूँ पटाखे वाली दुकान पर और वहां से अपने लिए कुछ पटाखे खरीदने लग जाता हूँ। चिराग सर को हमारे कोई पटाखों का शौक नहीं है। वो कभी भी मेरे को ये नहीं कहता कि पापा मेरे लिए पटाखे लेके आओ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा शौक है पटाखे चलाने का। मैं अपने लिए पटाखे ले ही रहा था, इतने में मैडम का फोन आ जाता है कि मेरे को भूख लग रही है, कुछ खाने का लेते आना। अब मैं चला जाता हूँ समोसे ले लेता हूँ और घर के लिए। घर पर समोसे देने के बाद अब मैं सीधा आ जाता हूँ हनुमान मंदिर में और हनुमान जी का आशीर्वाद ले लेता हूँ। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं घर चल जाता हूँ और घर जाने के बाद अब मैं लग जाता हूँ पूजा पाठ करने की तैयारी में। मैं चिराग सर को
बोलता हूँ कि जब तक मैं मंदिर की सफाई कर रहा हूँ तब तक आप दिए बना लो। मंदिर की सारी साफ सफाई कंप्लीट करने के बाद अब मैं बाहर आ जाता हूँ तो देखता हूँ चिराग सर अपने दिए लगाने में लगे हुए थे। पूछता हूँ चिराग सर से कि ऊपर वाली छत पर भी लगा दिए हैं क्या? तो चिराग सर बोलते हैं कि हाँ जी पापा, ऊपर मैंने मोमबत्तियां लगा रखी है, नीचे मैं दिए लगा रहा हूँ। अब मैं घर की छत पर चला जाता हूँ देखने के लिए कि मोमबत्तियां कैसी लग रही हैं। और जैसे ही ऊपर जाता हूँ, ऊपर का नजारा देखकर मन गदगद हो जाता है, क्योंकि आज दिवाली का त्योहार जो है, दीपों का त्योहार होता है। और इतना सुंदर नजारा दिखता है कि मजा आ जाता है देखकर। चारों तरफ पटाखों की गूंज और रोशनी से पानीपत की खूबसूरती में चार चांद लगे हुए थे। चारों तरफ जहां भी नजर जा रही थी प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा था, दिए ही दिए नजर आ रहे थे और पटाखों की गूंज और पटाखे ही पटाखे सुनाई दे रहे थे। मैं भी पानीपत की खूबसूरती का नजारा देखने के बाद आ जाता हूँ नीचे और पूरी फैमिली के साथ लग जाता हूँ लक्ष्मी पूजन करने के लिए। आज मैंने मंदिर की सफाई की थी, कम से कम 1-1.5 घंटा मेरे को मंदिर की सफाई करने में लग जाता है। आप भी कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना कि आपको मेरा सजाया हुआ मंदिर कैसा लगा। पूजा करने में कम से कम हमें आधा से पौना घंटा लग जाता है और माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद अब हम पूजा कंप्लीट कर देते हैं। पूजा कंप्लीट करने के बाद अब मैडम जी गरम गरम डिनर रेडी कर दे देती हैं। फिर डिनर करने के बाद चिराग सर को बोलता हूँ कि चिराग सर पटाखे बजाने चलते हैं। तो चिराग सर बोलते हैं कि पापा मेरा कोई मूड नहीं है पटाखे बजाने का, आप बजा लो। तो मैं चिराग सर को बोलता हूँ कि चिराग सर अगर आप भी नहीं जा रहे हो और ना ही आपकी मम्मी जा रही है नीचे, तो मैं अकेला क्या करूंगा? अब चिराग सर मेरी बात सुनकर चल देते हैं कि चलो पापा मैं चलता हूँ आपके साथ। अब मैं एक मोमबत्ती लेकर नीचे आ जाता हूँ और लग जाता हूँ पटाखे फोड़ने में। पटाखों में मैंने सबसे पहले गंगा जमुना के ये जो अनार होते हैं इनको फोड़ना स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें सबसे पहले अनार चलता है, फिर उसके बाद बम फटता है। गंगा यमुना चलाने के बाद अब मैं एक स्काई शॉट ट्राई करता हूँ। मैं और चिराग सर नीचे गली में बम बजा रहे थे, लेकिन यहाँ गली में कोई भी नजर नहीं आता। अब मैं चिराग सर को बोलता हूँ कि चलो अपने घर की छत पर जाकर बजाते हैं। फिर चले जाते हैं घर की छत पर और ऊपर का नजारा फिर देखने लग जाते हैं। जगह जगह स्काई शॉट नजर आ रहे थे फटते हुए। आप सबको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यह दिवाली आप सबके जीवन में भी बहुत सारी खुशहालियां लेकर आए। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सब लोगों पर बनी रहे। माता लक्ष्मी आपका जीवन प्रकाश और मंगलमय बना दे। इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करता हूँ। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम। आप सब लोगों को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय श्री राम।